नहीं, एपीएमसी में जो आंदोलन शुरू है वो आंदोलनकर्ता का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि एपीएमसी के अंदर जो बॉडी बैठी हुई है वो बॉडी ने लगातार भ्रष्टाचार के माध्यम से, लक्ष्मी दर्शन के माध्यम से अनाप शनाप दुकानें बेचने का काम किया, अनाप शनाप उन्होंने व्यवहार करने का काम किया। और किसी का भी काम हो बिना लक्ष्मी दर्शन किए हुए एपीएमसी में ये काम होता नहीं। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी अभी निर्णय लिया है, उसकी अमलबजावनी भी हो गई है। एपीएमसी का दर्जा अभी देश पातळी के ऊपर उसका दर्जा बढ़ रहा है और कुछ ही दिन की एपीएमसी की जो संचालन समिति है कुछ ही दिन की वहाँ पर मेहमान है। और एपीएमसी के अंदर अभी मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी वहाँ पर अभी आने वाली है और निश्चित रूप से ये एपीएमसी के ये कुछ ही दिन के मेहमान बचे हुए हैं और इसलिए अवैध तरीके से नियम का पालन कर नहीं रहे, नियम के बाहर जाके काम कर रहे हैं, अनाप शनाप काम करने का गोरख धंधा अभी एपीएमसी का संचालक मंडल कर रहा है। और इसलिए मेरे सभी व्यापारियों से विनती है कि इन्होंने साल भर के अंदर जो जो व्यवहार किए होंगे वो सभी व्यवहार नए संचालन जब आएंगे तो सभी व्यवहार उनके रद्द होंगे। आप इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके साथ कोई व्यवहार भी मत करो, क्योंकि बेकायदेशीर पने इन्होंने जो वहाँ पर शुरू किया है तो उसको कोई कायदे का अर्थ नहीं। उन्होंने किसी की परमिशन, डायरेक्टर की भी उन्होंने परमिशन नहीं लिया और इसलिए इनके झांसे में न आते हुए आप अपने मार्केट के अंदर आपका व्यापार करो, धंधा करो। और जो सब्जी बाजार मार्केट का जो आंदोलन शुरू है ये सही है कि जब कलमना कॉटन मार्केट से सब्जी मार्केट जब यहाँ पर आया था तो उनको प्रत्येक को दुकान देने का उस समय निर्णय हुआ था, परंतु दुर्भाग्य है कि नए नए लोगों को कुछ वहाँ पर अलॉटमेंट हो रहा है जो जुने लोगों को साइड ट्रैक करके, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे लेकर ये गोरख धंधा बड़े पैमाने पर शुरू है। और इसकी जानकारी निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी दूंगा और माननीय जो सहकार मंत्री मैं उनको भी दूंगा और जल्द से जल्द शासन का निर्णय लागू हो इस दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, उनकी संचालक मंडल की घबराहट इसीलिए है कि वो अभी कुछ ही दिन के मेहमान बचे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की जो बड़ी बड़ी जो एपीएमसी है और अपनी नागपुर की एपीएमसी एशिया खंड की सबसे बड़ी एपीएमसी है, उसका भी उसके अंदर समावेश है और उसको विधानसभा ने भी मान्यता दिया, विधान परिषद ने भी मान्यता दिया, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी मान्यता दिया, उसका कायदे में रूपांतर भी हुआ है। अभी शासन निर्णय निकलने की अभी आवश्यकता है, उसकी प्रक्रिया अभी शुरू है और उसके पहले ये कुछ तो भी गड़बड़ करे, उसके पहले ये संचालक मंडल जो वारंवार अवैध तरीके से जो व्यवहार वहाँ पर कर रहा है ये टोटली रॉन्ग है, टोटली गलत है और लोगों को तकलीफ देने का काम ये संचालक मंडल निश्चित रूप से कर रहा है। और मैंने बारंबार बोला है कि इसके सचिव जो उसके है वो सचिव शासकीय अधिकारी है, परंतु सचिव भी ऐसे दुर्भाग्य है कि वो ढुलमुल नीति वाले काम वो कर रहे हैं, किसी के ऊपर वो एक्शन लेने की मनस्थिति पे नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक माजी मंत्री का दबाव बड़े पैमाने पर है और इसलिए वो कार्रवाई करने में असमर्थ है। ऐसे ढुलमुल अधिकारी की भी वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापारियों का विषय होगा, काश्तकारों का विषय होगा, मजदूरों का विषय होगा, रोज के रोजमर्रा का होने वाले व्यवहार का जो विषय होगा, इसमें सचिव की कड़क भूमिका रहती है। और इसलिए ये सचिव जरा मुझे ये भी संचालक मंडल से इसकी तालमेल है, इस प्रकार का चर्चा भी मैं सुन रहा हूँ और इसलिए सचिव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो जो इन्होंने हस्तक्षेप बेकायदेशीर पने किया उसको रोकने का काम ये निश्चित रूप से सचिव का है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे ये समझ से परे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय पे इसके रिजल्ट आपको दिखेगा।